मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आज की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। उसकी बेटी का नाम राधा था। राधा की माँ को सबकी शुभचिंतक बनने की चिंता सताती रहती। किसी को छींक आ जाती तो वह उसे बिस्तर में घुसकर बैठने की सलाह देती, और यदि किसी को खांसी आ जाती तो उसे दमा होने की आशंका से डरा देती। घर घर में घुसकर लोगों को सलाह देना उसका प्रिय शौक था। वह इसे अपना कर्तव्य भी समझती थी। एक बार एक गांव में साधु आया। राधा की माँ के पास कोई काम काज तो था नहीं, सो वह साधु की सेवा में लग गई। उसे लगा कि साधु के पास अवश्य ही कोई सिद्धि होगी, उसकी सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। राधा की माँ सपने देखने लगी। उसे लगता है कि साधु से सिद्धि प्राप्त करने के बाद वह पानी के ऊपर चल सकती है, हवा में उड़ सकती है और सबके सामने अदृश्य हो सकती है। साधु एक भिक्षा मांगने वाला साधारण भिक्षुक था। आरंभ में उसने चाहा कि राधा की माँ को सब कुछ सच बता दे कि उसके पास कोई सिद्धि नहीं, परंतु साधु को भय हुआ कि इस प्रकार बताने से उसकी सेवा बंद हो जाएगी। राधा की माँ और गांव के लोग खाने के लिए जो अच्छी अच्छी मिठाई बुलाते थे वे मिलनी बंद हो जाएगी, और फिर अब तो गांव वाले साधु महाराज के लिए मंदिर भी बनाने वाले थे। सच बताने से वह मंदिर भी हाथ से जाता रहेगा, इसलिए लोभ में पड़कर साधु ने राधा की माँ का भ्रम नहीं तोड़ा, बल्कि कभी कभी उसे अपने चमत्कारों की बातें भी सुना देता। इससे राधा की माँ और अधिक प्रभावित हो जाती। एक बार राधा की माँ को बहुत तेज सिर दर्द हुआ और वह चीखती चिल्लाती साधु के शरण में पहुँच गई। साधु अपने चमत्कार से उसे ठीक कर देगा, ऐसा उसे विश्वास था। साधु के लिए परीक्षा की यह कठिन घड़ी थी। यदि वह अपने चमत्कार से राधा की माँ को ठीक नहीं करता तो राधा की माँ पर उसका जो प्रभाव था समाप्त हो जाता। सिर दर्द तो साधु को भी हुआ करता था और उसके लिए वह सर्द की गोली खाता, पर राधा की माँ को तो चमत्कार चाहिए था। साधु को एक युक्ति सूझी। उसके पास सिरदर्द की गोली तो थी ही। उसने गोली को पीस कर चूरा बना लिया और उसे ग्लास में डालकर पानी मिला दिया। फिर राधा की माँ को दिखाने के लिए उसमें अपने हवन की राख छिड़क दी। साधु ने वह पानी राधा की माँ को पिलाया। पानी पीकर राधा की माँ बोली, महाराज, इसमें तो दवाई की गंध आ रही है। ठीक कहती हो तुम, मेरे हवन गुण की भगवती बीमारी को मिटाने के लिए दवाई ही बन जाती है। साधु ने मुस्कुरा कर कहा। राधा की माँ का सिर दर्द कुछ ही देर में ठीक हो गया। इस बात की चर्चा सारे गांव में फैल गई। उन्हीं दिनों सरकार पोलियो ड्रॉप के सेवन के लिए गांव-गांव में प्रचार कर रही थी। राधा की माँ को लगा कि यह अनावश्यक है। बीमारी तो साधु महाराज की भगवती से ही समाप्त हो सकती है। वह साधु महाराज को लेकर घर घर घूमने लगी और सलाह देने लगी कि पोलियो ड्रॉप लेने की जगह भभूति लगाने से भी पोलियो ठीक हो सकता है। इस बात की जानकारी जब गांव के कुछ युवक को हुई तो उन्होंने लोगों को इस पाखंड के विरुद्ध जागृत करना आरंभ किया। गांव वाले जल्दी ही सचेत हो गए। सबने अपने अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवाए और साधु की विभूति साधु के पास ही रह गई।